उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि क्या कोई ट्रक चलाते हुए पेयरलेस हो जाए और अस्पताल में भर्ती हो और घर वालों को पता भी नहीं चले। क्या ऐसा हो सकता है? अब आप भी सोच में होंगे कि क्या ऐसे कैसे पॉसिबल है। जी हाँ, हम आपको पूरी खबर से रूबरू करवाते हैं। क्या होता है उदयपुर आईजी की कार के आगे शराब पीकर वाहन चलाना एक ट्रक ड्राइवर को इतना महंगा पड़ जाता है कि वो सीधा अस्पताल में भर्ती हो जाता है। अब हम सोच में पड़ जाते हैं कि एक मरीज के साथ अस्पताल में एक हेड समेत 3 पुलिस कांस्टेबल का अस्पताल में पहरा है। ऐसा क्यों? चलिए पूरी खबर की ओर। उदयपुर आईजी की कार के आगे शराब पीकर वाहन चलाना एक ट्रक ड्राइवर को इस कदर महंगा पड़ा कि वो पिछले 2 दिन से अस्पताल में भर्ती है। इसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और एक हेड कांस्टेबल समेत 3 कांस्टेबल का पहरा अस्पताल में है। परिजनों ने आरोप लगाया कि थाने में पुलिस की मारपीट से उनके बेटे की यह हालत हुई है, जबकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर जो बताया वो समझने लायक बिल्कुल नहीं है। मरीज के चाचा नारायण ने कैमरे के सामने बताया कि नाथद्वारा पुलिस ने उसे सोमवार रात को शराब पीकर ट्रक चलाने के जुर्म में पकड़ा था। उसके बाद मंगलवार शाम तक पुलिस किसी भी परिजन को नारायण के बारे में कोई सूचना नहीं दी। फिर मंगलवार शाम करीब 6 बजे थाने से हेड कांस्टेबल ने उसके ट्रक मालिक को फोन किया और बताया कि आपका ट्रक चलाने वाला ड्राइवर नारायण की तबीयत खराब है और उसे राजसमंद आरके हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इस पूरी बात को सुनने के बाद ट्रक मालिक ने नारायण के परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी और परिजन बात सुनते ही देर रात नारायण की पत्नी राजसमंद पहुंची और हॉस्पिटल जाकर देखा तो पति नारायण के शरीर का एक तरफ का हिस्सा लकवे में आ चुका है और पूरे शरीर पर चोटों के काफी निशान भी हैं। नारायण की पत्नी ने नारायण की ऐसी हालत देखकर तुरंत अपने परिजनों को बताया, जिस पर परिजन राजसमंद पहुंचे और उन्हें पूरे मामले का पता चला। उसके बाद पुलिस उसे आनंद फानंद में उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में लेकर पहुंची और उसको इलाज के लिए भर्ती करवाया। परिजनों ने नाथद्वारा पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमने अस्पताल में पहरा लगा रहे हेड साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि सोमवार रात आईजी साहब की गाड़ी आ रही थी और नारायण उनके आगे ट्रक चला रहा था। ऐसे में आईजी के आदेश पर उसे रोका तो मालूम चला उसने शराब पी रखी है। पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव में उसे गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस परिजनों को सूचना देना चाहती थी, लेकिन सोमवार रात से मंगलवार शाम तक नारायण ने अपना मोबाइल का लॉक नहीं खोला, इसलिए सूचना नहीं दे पाए। हेड साहब का जवाब सुनकर हम खुद चौंक गए और हैरान में पड़ गए, पर खैर पुलिस है, जो कहेगी उसे सच मानना ही होगा। उसके बाद हेड साहब ने बताया कि मंगलवार शाम आरोपी नारायण को मेडिकल के बाद तहसील में पेश किया गया, जहां जमानती नहीं होने पर जज साहब ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। मजिस्ट्रेट का आदेश सुनने के बाद नारायण अचानक नीचे गिर पड़ा। उसके बाद पुलिस उसे अस्पताल ले जाने के बजाय सेंट्रल जेल ले गई, लेकिन जेल अधीक्षक ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा कि पहले इसका इलाज कराओ। उसके बाद पुलिस उसे आरके अस्पताल ले गई और परिजनों को सूचना दी। अब हम खुद भी सोच में पड़ रहे हैं और आप भी इस पूरी खबर को सुनकर सोच रहे होंगे कि पुलिस ने जो जवाब दिया क्या उसे सच मान ले या नहीं। आप भी सोचे कि 24 घंटे तक नारायण ने घर वालों के नंबर नहीं दिए और पुलिस उसका लॉक नहीं खुलवा पाई। ऐसा हो सकता है क्या ये नशे शराब में वाहन चला रहा था, नाथद्वारा से आगे क्रॉसिंग थी, आगे क्रॉस कर रहा था, पीछे से आईजी साहब की गाड़ी आ रही थी, मेरी संध्या कानून थी। सामने क्या कि यार आगे साइड में इस गाड़ी को रुकवाना, ये इतनी सी बड़ी गाड़ी को रुकवाना। तो ठीक है साहब, अब यार आईजी साहब ने फ़ोन किया तो यार हमने क्या औकात है कि अपन नहीं रुकना है। आईजी से का फ़ोन आया, हमने क्या ऐसे नहीं रुकना नहीं, तो चलो वो तो बाद में पता चलेगा। तो जब इसको गाड़ी रुकवाई
तो जब इसको वासम चेक किया तो इसने शराब पी रखी थी। शराब पी रखी तो ये जो यार अब 185 में गाड़ी जब कर ली, ये सामने क्या कि इसको 151 में भी बंद कर देना। तो परसों नाइट में भी ये ओके था, नाइट में भी बिल्कुल ओके था ये। तो नाइट में एक होता सुबह इसको खाना वाना खिलाया, जैसे मुझे यार जल्दी टाइम पे पेश करना, तो इसके परिवार का कोई आ रहा है, इसकी जमानत हो जाए फटाफट, परिवार का कोई आ रहा है कुछ आ रहा नहीं, इसकी ना जमानत जल्दी हो जाए। नहीं तो फिर 2-2:30 बजे तो इंतजार किया यार, कोई आ ही नहीं रहा। मुझे यार फिर अकेला है, इसकी फटाफट जमानत हो जाए या जो भी एसडीएम साहब आदेश करें। तो 2-2:30 बजे मैं इसका स्वास्थ्य परीक्षण करा के नादौरा हॉस्पिटल से एसडीओ कोर्ट ले गया। स्वास्थ्य परीक्षण में ये खुद चल के आया, ठीक है ओके, कोई वगैरह नहीं, ठीक है नहीं तो इसको किसी ने पीटा है ना कुछ नहीं जाए। हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल स्वास्थ्य परीक्षण गया, फिर तहसील ले गए नादौरा, वहाँ पर भी खुद चल के आया, बराबर कोई दिक्कत नहीं है। घंटे भर तहसील में इंतजार किया, एसडीओ मैडम थोड़े से लेट आए, कहीं गए अगर कोई शिविर चल रहा हो तो वहाँ गए। एसडीएम साहब आए 4-1 बजे के आसपास। मैं क्या यार चल अब अपन पेश कर देते हैं। इसको अंदर चैम्बर में लगे तो अचानक इसके क्या पता शौक लगा, जो चैम्बर में गिर गया। उसी समय इसके शायद एक लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर सुन हो गया। ये है मेडिकल करवाया था इसका? हाँ मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण करवाया ना। तो मेडिकल में क्लियर है? मेडिकल में इसको कोई चोट है ही ना, वो तो अचानक एकदम या तो कोई शौक लगा, वो ब्रेन में हाँ इसका कोई शौक लगा। फिर इसका सिटी, फिर उसको रात को जेल पे जमा कराने गए, क्योंकि जेसी वारंट बन गया। रात को जेल पे जमा कराने गए तो जेलर साहब ने कहा हम तो यार स्वस्थ आदमी को ही अंदर लेते हैं, बीमार को लेते नहीं है, सही है, उनकी गाइडलाइन के हिसाब से करेंगे। तो फिर उन्होंने उपचार हेतु आरके हॉस्पिटल के लिए भेजा। आरके में गया, हाँ आरके में इसका सीटी स्कैन कराया तो डॉक्टर ने कहा कि यार इसका भी देख लेते, रात भर में आराम पड़ जाए, इंजेक्शन वगैरह ठीक होता ठीक है, नहीं तो किसी न्यूरोलॉजी को बताना। अचानक शौक से ही इसका एक हाथ और एक पैर हुआ। बाकी यार कोई हाथ ड्रेपर रख दे, कुछ रख दे, इससे थोड़ी होता सर यार। इसके घर वाले कह रहे हैं इसके चोट के निशान है, ये इसके मारने के नहीं है, हमारे पहले कभी इसके लगी हो। हाँ नशे में सर क्या मारते हैं इसका, आप बताओ सर। नशे में इसके अचानक शौक आने से और जब आपने इसको पकड़ा था उसके बाद परिजनों को सूचना दे दी थी? हाँ इसके जो सेठ है उसको दे दी। इसका सेट तो कह रहा आपने 2 बजे पकड़ा था इसको? तो फोन ही नहीं लग रहा सर, फोन बड़ी मुश्किल से लगा, बता ही नहीं रहा था, क्योंकि इसके अनकॉन्शियस था, फोन नहीं लग रहा। लोग बड़ा उसके बाद दे दी। फिर इसकी पत्नी को बुला लिया, इसकी पत्नी को इसको वही लेके आया था। हाँ इसकी पत्नी को बुला लिया, वो आ गई। हुआ इसके अचानक शौक लगने से, चक्कर आने से एक हाथ। अभी क्या स्थिति है? अभी भी एक हाथ और एक पैर इसका काम है। भाई बोल रहा है, बात कर रहा है, इसकी पत्नी बात कर रहा है, पैरालिसिस वाला इसकी प्रॉब्लम है सर। परिजनों ने आरोप लगाया और कहा नारायण को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश सुनकर अगर नारायण को अटैक आया तो उसे अस्पताल ले जाने के बजाय ये भोले भाले पुलिस वाले सेंट्रल जेल कैसे लेकर चले गए। हालांकि परिजनों द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप जांच का विषय है, लेकिन इसी के साथ पुलिस द्वारा बनाई गई इस कहानी की भी सत्यता की जांच होनी चाहिए। साबुगम मेरा भतीजा ट्रक ड्राइवर है, हमारे गांव के ही पास के माधुजी खरोड़ के ट्रक चलाता है, वर्षों से बहुत दिनों से चला रहा है और टाइम से टाइम नेशनल ड्राइवर है सर। कल 24 तारीख को करीब 5 बजे इसको अरेस्ट किया, हुक्म वाइन पी रखा था। उसके बाद में हमारे को कोई पता नहीं, नहीं तो सेठ को पता, नहीं हमारे को पता। सेठ को 25 तारीख को शाम को 5 से 5:30 बजे सेठ को फोन आया कि उनकी पत्नी या उनके घर वालों को लेके आप आरके में पूछो, इमरजेंसी मतलब आरके हॉस्पिटल में पूछो। फिर उनके मिलने वाले सेठ ने उनके मिलने वाले को फ़ोन किया सर, और फिर मिलने वाला उसकी पत्नी को लेके आरके में पूछा, और मैं और सेठ उसका मोटर मालिक सुबह में यहाँ आया, जबकि हमारे को सूचना नहीं कि आपका बच्चा एक मतलब हमने अरेस्ट किया है, उसका ये पोजीशन है। अच्छा, उसको मारपीट करने से उसका पूरा आधा फ्रंट पेयरलेस में आ गया है सर। मैंने उनको आरके में कपड़े चेंज करवाए, लेटरिन से भरा हुआ है, उसकी बाहों के ऊपर काले काले धब्बे बने हुए हैं और वो होश खो रखा है, और ये पोजीशन से, और पुलिस उसको दबाने की कोशिश कर रही है कि ये तो ऑटोमेटिक गिर गया। और तहसील के अंदर ये बोल रहे हैं कि हम तहसील में ले गए जमानत कराने,
तो बिगर हमारे घर वालों के बिगर जमानत कैसे करवा रहे थे ये। और जेसी हो गया, ये न जाने जेसी वाले के वहाँ ले गए, वो नहीं लिया, फिर आरके वाले में भर्ती कराया, फिर हमारे पे दबाव बनाया कि आप उसकी ये करवाओ, जमानत करवाओ, नहीं तो इसका इलाज इस सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, आप कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ इसको और इसकी जमानत करवाओ। फिर इन सेठ लोगों को और इनको कह रहा है कि जमानत नहीं कराओगे तो आपकी ट्रक यहाँ खड़ी रहेगी, वो रहेगी, ऐसा दबाव बनाया। फिर जमानत नहीं करवाई हमने। उसके बाद में ये आरके से लेके ये सीधे उदयपुर भोपाल में लेके आ गए। मैं 2 बजे से यहाँ बैठा हूँ सर। ये कोई हमारे को मैंने उस पत्नी से बात करने की कोशिश की, मेरे बेटे की बहू से, तो उसके फ़ोन से बोले तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, और तुम तो हमारा साथ नहीं दे रहे हो, और हमारा बच्चा इस वक्त दयनीय हालत में है सर, और उसके हाथ पांव टूटे हुए हैं, पैरलेस में आया हुआ है। आपने हमारा उसके शरीर पे देखो ना आप, घाव देखो उसको देखो आप। अगर 24 घंटे मतलब 5 बजे से लगाकर 5 बजे तक उसके ट्रक मालिक को फोन किया, उसके पहले हमारे से किसी से संपर्क किया हो तो पुलिस को पूछो सर। आप मालिक है, कितनी बजे फोन आया आपको? इनको ये है, मेरे पास लगभग 5 से 5:30 बजे पुलिस वाले का फ़ोन आया। बोला मैं नाथद्वारा थाने से बोल रहा हूँ और आपका ड्राइवर है नारायण। बोला हाँ सर। तो आप ऐसा करो कि उनके घर पे सूचना करो और आरके हॉस्पिटल कांकरोली बाईपास पे उनको घर वालों को वहाँ अर्जेंट भेज दो। तो मैं बोला क्या हुआ सर? तो बोला वो कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब है और सीरियसली है, इसलिए उनके घर वालों को यहाँ भेज दो। तो मैंने फिर इनके घर पे कांटेक्ट किया और फिर कांटेक्ट करके उनकी वाइफ को और कार देके फिर उनको आरके मैंने भिजवाया। और मैं कहीं आसीन था तो मैं वहाँ से रातों रात आके, मेरे घर वाले थे उनको घर पे छोड़ के, और मैं फिर सुबह मॉर्निंग में यहाँ आरके आ गया। और मैं आसीन कुछ काम से गया था सामाजिक कार्य से, वहाँ से वो सामाजिक कार्य छोड़ के मैं यहाँ आ गया।